अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे पहले मैंने पूरी कुर्ती की मार्किंग करके रखी हुई थी कि आप लोग को डायरेक्ट समझाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसा गलत हो गया कि मैंने सोचा चलो दोबारा से शेयर किए देते हैं। अच्छा जनाब, आज की वीडियो में एक कंप्लीट कुर्ती जो ब्रांड स्टाइल में सिलाइयों के साथ सिलती है, कम से कम उसमें तुरपाइयाँ होती हैं, फिनिशिंग कैसे लाई जाती है, सब डिटेल्स बता रही हूँ। जिसने देखनी देखो, नहीं देखनी तो आड़ी मर्जी। अच्छा जनाब, कुर्ती की लेंथ रखी है 50 इंच और बाद में आखिर में 46 इंच तैयार होगी। कहीं ना कहीं इसकी सिलाई में दबाव जाना है, वो देख लीजिएगा। कुर्ती को जितना कपड़ा चौड़ा था ना, उसी को मैंने डबल फोल्ड कर दिया, फ्रंट और बैक का पल्ला बिछा दिया है। अब शोल्डर मैंने रखे हैं 8 इंच और आर्म होल की डेप्थ मुझे 8.5 इंच रखनी चाहिए थी, मैंने 8 इंच रख दी। मैंने कहा कि ज़्यादा डीप मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा जी, चेस्ट की फिटिंग यहाँ पे रख रही हूँ 10 इंचेस और डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर बता रही हूँ मीडियम साइज़ है और ब्रांड्स के अंदर आपने देखा होगा साइड की फिटिंग में मुश्किल ना हाफ इंच दिता होता, तो मैं 1 इंच दे रही हूँ। मेरी ब्रांड थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, शोल्डर से कमर तक का नाप हम रखते हैं 15 और यहाँ पे हम हिप तक का नाप रख रहे हैं 24 इंचेस, क्योंकि आपने ब्रांड्स के ऊपर देखा कि लूज़ वो ए लाइन कुर्तियाँ होती हैं और उसमें चौक थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, तो चलो गले का निशान अपनी मर्ज़ी से रख लेते हैं 3 इंच और शोल्डर स्लोप मैंने या शोल्डर की गहराई जो मार्क की है वो आधा इंच की है और जो 8 इंच मैंने आर्म होल की डेप्थ रखी थी उसका सेंटर करने के बाद हाफ इंच अंदर की तरफ रखा है एंड देन दिस शेप। ये बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। और बैक वाला हिस्सा जो है वो हमने 1 इंच टेढ़ा लेना है और उसके हिसाब से इसकी मार्किंग कर लेनी है। आप देखो जिस तरह तुहानू पसंद आता है उस तरह ही करी चले जाओ। अच्छा, अब जो आप लोगों ने कुर्ती की मार्किंग करनी है उसमें कमर का कोई लेन देन नहीं है, कमर की फ़िटिंग इसमें नहीं है। इसमें ये जो निशान है ना चेस्ट की फ़िटिंग का, बाहर से लेके वो दामन तक जाता है। अच्छा, अब हमने चूँकि एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 24 इंच नॉर्मल कुर्ती के अंदर चौक ओपनिंग शोल्डर से लेके नीचे तक हम रखते हैं 22 इंच, इसमें मैंने 24 इंच रखी है। तो इसमें मुझे हिप का ये साइज़ अपने नॉर्मल साइज़ से 1.5 से 2 इंच बढ़ाना पड़ेगा। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अब जो चेस्ट की फिटिंग का निशान है उसे आपने हिप का जो निशान लगाया हुआ है, देखिए अमूमन मैं 10 इंच रखती हूँ ना हिप का फिटिंग, यहाँ पे मैंने 11.5 रख ली होगी या 12 ही हद से हद रख ली होगी। तो इसको आप स्केल की मदद से जो फिटिंग लाइन है एग्जैक्ट उसको नाप लेना है। अब देखिए अमूमन क्या होता है कि आप देखते हो कि ऊपर की तरफ से तो तिरछान होती है, नीचे की तरफ से चौक सीधे कर दिए जाते हैं, तो उससे कोना सा बन जाता है चौक की साइड पे। हमने वो स्टाइल नहीं करना। कुर्ती थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो गई है तो मेरी टेबल दी औकात तो बाहर आ रही है तो मैंने ऊपर का हिस्सा फोल्ड कर दिया है। अब इसको यहाँ से हमने तिरछा लेके जाना है यहाँ तक नीचे, और जितना मेरा हिस्सा इसमें आता है वही तिरछान लेके आनी, कोई एक्स्ट्रा इधर उधर हम लोगों ने इंच टेप को नहीं मोड़ना है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। ये वाली लुक आती है ब्रांड्स के अंदर जो आप देखती हो, फिर कहते हो ब्रांड 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 और ब्रांड। तो चलें आज हम ब्रांड स्टाइल में ही स्टिच कर लेते हैं, आपके भी ये अरमान पूरे किए देते हैं। खद्दर का ये कपड़ा है नॉर्मल, जैसे कि मेरे ख्याल 1500-1600 का 2 पीस मिल जाता है। खद्दर का कपड़ा मीटर के हिसाब से मिलता है। अब देखें बाहर की तरफ चौक फोल्डिंग के लिए 2 इंच का मार्जिन तुक्के से यहाँ बच गया है और यही 2 इंच का निशान मैं यहाँ ऊपर चेस्ट फिटिंग में, वैसे तो 1 इंच का लगाना चाहिए था, मैंने 1.5 इंच का लगा लिया है, क्योंकि कुछ बहनें बाद में कंसर्न्ड होती हैं कि हाय अगर फिटिंग एज हो गई। मुझे ये समझ में नहीं आती क्यों देना पड़ता है। अब एक दफ़ा क्यों सेटिस्फाई होकर नाप नहीं लेती हैं और क्यों उसको स्टिच करने की कोशिश नहीं करती। खच्चर पच्चर दी आवाज़ आंडी हुई तो माजरत, बहुत ज़्यादा वीडियोस की वॉइस ओवर किया मैंने, मैं थक गई हूँ, मेरा पाँव भी सो जाता है। मुझे गद्दे के ऊपर फ्लोर पे बैठ के सिर के ऊपर रज़ाई लेने के बाद फिर वॉइस ओवर करनी पड़ती ताकि इर्द गिर्द रोला ना तानू पहुँचे। लें जी जनाब, ये हो गया हमारा पता नहीं वीडियो थोड़ी थोड़ी ब्लर हुई है। आहिस्ता आहिस्ता हम फीचर्स मोबाइल के सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम एक्सपर्ट हो जाएंगे और जब एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर हम दोबारा मोबाइल चेंज कर लेंगे। अच्छा, बैक आर्म होल के हवाले से हमने काटू काटू कर लिया है और साइड की फिटिंग को हमने कटिंग कर लिया। यही एक सिंपल सी टेक्निक है ब्रांड स्टाइल कुर्ती की। अब इस वीडियो में आपको मैंने ट्राउज़र के ऊपर इलास्टिक का हिसाब किताब लगाना भी बताना है एंड किस तरीके से आप चौक फोल्ड करोगे, दामन फोल्ड करोगे, वो तरीका भी बताना है, तो ज़रा स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, इसके बाद इसके गले की हमने वीडियो डाल दी है ड्रेसिंग मेनिया मेन चैनल के ऊपर। वो ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा। वो भी हथे पाँदी तो कोई 40-45 मिनट की वीडियो हो जानी सी, फिर आपने कहना था हाँ नीला इतना ज़्यादा। चलो, अब यहाँ पे हमने बैक के कपड़े के ऊपर जहाँ तक हम, वैसे तो मुझे नीचे तक निशान लगाना चाहिए था, वो जब चौक फोल्डिंग करेंगे तब सीख लीजिएगा, इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई है।
चले फ्रंट का पल्ला बैक से हम वखरियाँ कर दिया है और यहाँ पे चॉक फोल्डिंग, ओए अल्लाह, ये वाला हिस्सा ऊपर से जितना सिलाई का मार्जिन आना है शोल्डर का छोड़ने के बाद फ्रंट आर्म होल की डेप्थ कट करनी है। चॉक फोल्डिंग किए जा रही हूँ मैंने इतनी चॉक फोल्डिंग की है ना कि मुंह पे चाक ही चढ़ा हुआ है। चलें अब इसकी काटू कर दी है हमने। तो बाजू मैंने आपको पहले ही इसकी कटिंग बताई हुई थी और इसकी शॉर्ट वीडियो ड्रेसिंग मैनिया शॉर्ट पे शेयर कर दी थी, किस तरीके से वो भी समझा देती हूँ। हमने बैक का पल्ला जब यानी बैक के हिसाब से 4 पीसेस कट किए तो ये 1 इंच यूँ करके तो हमने इसकी कटिंग की थी। ये गंदा मंदा इसलिए हो रहा है कि कपड़ा लाए हुए 1.5 महीना हो गया, बेचारा रुलदा रहा है। इसमें से 2 ड्रेसेस बनने थे, एक पीनो का एक मेरा। तो चलें जी इलास्टिक का अब रोल बता देते हैं आपको। जो पहला ट्राउज़र मैंने आपको ड्रेसिंग मैनिया पे स्टिच करके बताया है वो पीनो का स्टिच हुआ है। इसमें से कुर्ती का कपड़ा मैंने उसे सेपरेट करके दे दिया है कि अपनी अम्मा जी से कहोगे वो आपकी कुर्ती सीधा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं अपना ड्रेस खुद स्टिच करूँगी। अच्छा अब देखें मेरी कमर जो जहाँ पे इलास्टिक हम स्टैंड करता है, जहाँ पे इलास्टिक बांधते हैं 32 इंच है, जिस्म से नापते हैं ना, बहुत ज़्यादा कस के नहीं नापना, उसमें से 4 इंच कम करते हैं तो 28 इंच आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि सामने की तरफ जो बेल्ट बैक की तरफ इलास्टिक होती है तो बेल्ट आप मीडियम से लार्ज से एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ 10 इंच से ज़्यादा चौड़ा मत कीजिएगा और जो स्मॉल साइज़ है उसमें 9 इंच। तो देखें 28 में से 10 इंच निकाले जो बेल्ट की सूरत में है, तो बाकी बचता है 18 इंच। 18 इंच की इलास्टिक कट की जा सकती है, लेकिन फिर भी मैंने 19 इंच की कट किया। पता नहीं थोड़ा जा जी दिमाग मेरा घुमिया सीगा, मैंने कहा थोड़ा लूज़ अच्छा लगता है। साइड पे जिपर नहीं ना लगाती। ये लाइक्रा फ्यूजिंग है जिसे नेट फ्यूजिंग कहा जाता है। इसे मैंने फ्रंट पे जो 2.5 इंच का इलास्टिक का मार्जिन है उसके साथ चिपका दिया है। बहुत सारी बहनें पूछती हैं ऑनलाइन कहाँ से मिलता है, मुझे नहीं पता। बुकरम कपड़ा, जब तक कि कपड़ा, बुकरम तो खैर ऑनलाइन में मंगाती नहीं, कपड़ा जब तक कि अच्छी ब्रांड का कि जिससे मैं सेटिस्फाइड हूँ कि कोई मतलब उसमें कोई गलती निकल आती है। वैसे तो ब्रांड्स बहुत तरीके से चेक करके चीज़ें भेजते हैं, लेकिन उनके पास रिटर्न पॉलिसी होती है। पहले मैं वो पढ़ती हूँ फिर मैं कपड़े मंगवाती हूँ। मैं अरे गरे नतू गैरों से कपड़े नहीं मंगाती हूँ। तो बुकरम मंगाना तो बहुत आगे की बात है। इवन के इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स, इवन के शूज़, जूते, वो तक मैं कोशिश करती हूँ कि ऑनलाइन ना लूँ। एक आध दफ़ा टीमू से मंगाए थे, उसके बाद नेवर। अच्छा जी इलास्टिक का मैंने आपको बता दिया रोला क्या था। अब जब आप इसे फ़ोल्ड करते हो ना, ये पहला फ़ोल्ड तो आपने एग्जैक्ट इलास्टिक के साथ नहीं फ़ोल्ड कर देना। इससे इंच टेप के 2 पॉइंट होते हैं ना, उतना ऊपर रख के। ये इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स मैंने करके देखे हैं तो ही आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं सिलाई बहुत ज़्यादा कर चुकी हूँ ना चाहते हुए भी। तो जो गलतियाँ मैं देखती हूँ कि मुझे करते हुए तो फिर आप लोगों के साथ वो शेयर कर दिया करती हूँ। एग्जैक्ट फ़ौरन ना फ़ोल्ड कर दिया करें, वो फिर पता है क्या है, जब इलास्टिक के ऊपर आप आगे सिलाई लगाने बैठती हो तो फिर मार्जिन नहीं बचता है, तो इलास्टिक के ऊपर कहीं ना कहीं सिलाई आ जाती है या फिर ये बेल्ट वाला हिस्सा टेढ़ा हो जाता है। फ्रंट की तरफ जो हिस्सा मोड़ा है ये खद्दर का कपड़ा है, इसलिए मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग लगा दिया। वरना तो मैंने जो पीनो का ट्राउज़र स्टिच करके दिखाया ना आपको ड्रेसिंग मैनिया के ऊपर, उसके ऊपर तो मैंने मना ही कर दिया क्योंकि वो बच्ची का है तो उसको बुकरम और इरिटेट करेगी। चलें जी, खद्दर के ऊपर ओवरऑल इलास्टिक लगाना भी मुनासिब नहीं मैं समझती। उससे ये होता है कि कपड़ा थोड़ा मोटा है ना, तो इलास्टिक जब हम इसके ऊपर लगाते हैं ओवरऑल तो वो अजीब सा ना बलून की तरह फूला फूला हो जाता है, इसलिए फ़्रंट की तरफ बेल्ट लगा दी। वरना तो छोटी बच्चियों के लिए मैं फ़्रंट की तरफ ये बेल्ट लगाना भी मुनासिब नहीं समझती हूँ। चलें जी, यहाँ पे इलास्टिक हमने खींचातानी करके लगा ली थी। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी डिटेल समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई तो ड्रेसिंग मैनिया शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो मेरे अकाउंट्स हैं वहाँ पर मैंने शॉर्ट रील्स शेयर कर दी होती हैं, देखी जाओ। ये मेरा ट्राउज़र है जो कि मैंने स्टिच किया है। इसके बाद बारी आती है हाँ, यहाँ पे मैंने पीनों को दोबारा पकड़ा था बाजी अज्जो मेरे साथ चौक दामन फोल्ड करने के लिए। अब देखें जो मेरे पास यहाँ पे 2 इंच है ना चौक का, उसको मैंने यूँ स्ट्रेट रख के नापा था ना, मैं बहुत थक गई हूँ। और यहाँ से ही हमने स्ट्रेट रख के 2 इंच नापना है दामन के ऊपर। कभी भी यूँ मतलब जो उरेब आ रही उरेब के साथ इंच स्टेप को सीधा करने की कोशिश मत करना। और यहाँ पे स्केल की मदद से जो बिगनर है निशान लगा लो, और जो समझदार हैं वो फिर खुद ही, वैसे भी बाज़ समझदार ऐसी भी हैं या ऐसे भी हैं जो फ़ोल्ड करके भी कर लेते हैं। तो जब आप सीखेंगे, काम करेंगे, तभी तो आप समझदार होंगे ना। तो जो बिगनर हैं, मेरी वीडियोस अक्सर उन लोगों के लिए होती हैं। जो प्रो होते हैं ना, तो वैसे तो बहुत कम होते हैं जो प्रो सीखने वाले मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, लेकिन ये कि ना माइंड किया करो जब मैं नए सीखने वालों के हिसाब से कर रही हूँ, एवं ही ना वे टंगड़ाया करो। अच्छा जी, अब हम इसको यूँ फ़ोल्ड करेंगे। एक चीज़ का आपने चौक दामन फ़ोल्ड करते हुए जो ए लाइन होता है ख्याल करना है कि इसका जो एक झोल होता है वो नीचे की तरफ जाता है। इस तरह की डिटेल खबरदार किसी ने मुझसे पूछी, ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर कर दिया, नहीं बतानी है अब मैंने, मेरी कट्टी हो गई है इस तरह की बारे में, मैं कोई कमेंट रिप्लाई नहीं करूँगी।
चले आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स फोल्ड करना है। इसी तरीके से 3 हिस्से हम लोगों ने फ़ोल्ड करने हैं। और अमूमन मैंने ना की हैं तुरपाइयाँ जो कस्टमर्स के ड्रेसेस आए, लेकिन अपने लिए मैंने ये ख्याल रखा है कि मैं अब सिलाइयाँ करूँ। ये देखें, ये जो हिस्सा एक्स्ट्रा है ना, इसको यहाँ से कट कर देना है। इसी तरीके से जब हम इसका चौथा हिस्सा फोल्ड करेंगे ना, तो आपने दामन यूँ मैच कर लेना। जो अक्सर बहनें कहती हैं साड़ा दामन पूरा नहीं बनता, अगला पिछला साड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। तो देखिए, मैं अगर 2 इंच रख के करती तो हो सकता है कपड़ा 2 हिस्सों में फ़ोल्ड होता है ना, फ्रंट और बैक का, तो कहीं ना कहीं कपड़ा ज़्यादा चुन्नट बन गया, सेंटर बैलेंस ना हुआ। तो आप इस तरीके से कर लिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनर से फ़र्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। बस आपने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। और जनाब फिर इस तरीके से मैं ज़रा थोड़ा सा वॉइस ओवर यहाँ रोकती हूँ ताकि मैं इसको 2 हिस्सों में कर सकूं। चलें जनाब, वेलकम बैक। अब मसला ये है कि वॉइस ओवर मुझे दूसरे फ़ोन में करनी होती है, वीडियो मैंने दूसरे मोबाइल पे बनानी होती है, पता नहीं मैं की गल्ला करी जानी। अच्छा चलें, अब ये वाला हिस्सा मैंने जो है ना 2 इंच या जितना भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है इसकी बात कर रही हूँ। इसको मैंने ओवरऑल जितना फ़ोल्ड करना था, यानी कि चौक की तरफ जो 2 इंच था, देखिए सारी इसकी जो उरेपन है वो दामन की तरफ ले गई हूँ। ज़बरदस्ती नू पदरियाँ करने की कोशिश खुदा दा वास्ता ना करिया करो, खुद ही गलतियाँ कर लेंदियाँ हो तुसी, तो फिर खुद ही मेरे को सोल्यूशन पूछण पै जांदियां। अभी एक सिस्टर का कमेंट आया, लाइक कमेंट नहीं था, चले मैं आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, ये जब चारों हिस्से आपके फ़ोल्ड हो जाएंगे तो दामन को एक तरफ बिछा के देख लीजिएगा, कम ज़्यादा ना हो, थोड़ा बहुत माइनर सा फ़र्क हो जाता है, वड्डे तो वड्डे टेलर तो भी हो जाता है ना, इन्ना दिल ते लिया करो। एक दफ़ा गलती करोगी तो अगली दफ़ा सुधरोगी ना। अच्छा, अब जैसे ही हम लोगों ने इसे कंप्लीट करना है ना, तो चौक की ओपनिंग को ख्याल करना है। ये जब मैंने शुरू में कट किया था तो मैंने इतना ज़्यादा से बॉर्डर नहीं किया था, इसे बैलेंस कर लेती हूँ थोड़ा सा। फिर जनाब इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 इंच ऊपर निशान लगाना है। और ये 2 इंच के निशान हम लोगों ने चारों तरफ लगाने हैं, यानी कि बैक साइड पे अब ये चौक के 4 हिस्से हैं ना, राइट साइड का अगला पिछला और लेफ़्ट साइड का अगला पिछला। अब इन निशानों के ऊपर हम लोगों ने इसकी फ़ोल्डिंग करनी है। अब मुझे नहीं पता कि ये वो वाली वीडियो आ गई जिसमें थोड़ा सा तिरछा टेढ़ा हो गया था, उसको मैं कट करके सीधा दिखाऊंगी, या फिर ये सीधा ही सीधा है। चलो जो भी है बस दामन असी फोल्ड करना था, तो कॉर्नर बनाने ने। इस वीडियो में आपको मिलेगा कि इसको इनविजिबल तरीके से हम कैसे स्टिच करेंगे, और आखिर में इस ड्रेस की कंप्लीट लुक भी दिखाऊंगी। सिंपल सा है, ये वो निशान थे ना जो शुरू में मैंने पहले लगाए थे कि वीडियो यहाँ से स्टार्ट करूँगी, पर हो नहीं पाया। ठीक है, ये वीडियो ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो निशान लगाए ना हम लोगों ने साइड के ऊपर, कसमें बहुत थक गई हैं मैं बुरे तरीके दे नाल। ये देखें डबल डबल निशान लगाए हैं। आपने कोशिश करनी है सेंटर में भी निशान लगा लें, क्योंकि घेरा इसका काफ़ी खुला हो गया हुआ है। तो अब इसको हम करते हैं यहाँ से टाइम फिश, सेंटर से सेंटर मेंटेन करना। इसके कान साइड पे निकल आए तो जाने देना, अपनी मर्ज़ी से बीच में झोल ला के कपड़ा बराबर करने की कोशिश खुदा का वास्ता मत करना। और कपड़ा चौड़ाई में चूँकि खिंचता है तो इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा। अच्छा, हम लोगों ने ना अपने रूम में ये टेबल की सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वीडियो बनाने के लिए पीनों के पास ऑप्शन नहीं बच रहे हैं। इस कमरे में जिधर अम्मों का बेड है ना, पिछले घर में, वहाँ मेरा टेबल था तो मेरा हाथ वहाँ बैठा है। फिर मैंने कहा कि ये भी सेटिंग तब्दील करवाती हूँ। देन आई रियलाइज्ड कि हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से थोड़ी होती है, जो कि प्रॉब्लम्स होती हैं उसी में भी तो जीना चाहिए। तो चलो कोई नहीं, हम जी लेते हैं। जब तक छुट्टियाँ होंगी टेबल को ऐसे ही रख लेते हैं, छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो हम इसको दोबारा से अपनी पोजीशन पर ले आएंगे। अच्छा चलें, बातों बातों में मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद आपने देखा कि जहाँ पे बॉटम का फोल्ड साइड की फोल्ड से मैच कर रहा था, वहाँ पे चौक का निशान लगा है। उमूमन ये इस तरह फोल्ड होता है, लेकिन जहाँ पे वो निशान है आपने वहाँ तक तिरछा लेके जाना है। और तिरछा ले जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक दफ़ा इस तरह की नोक से इसे प्रेस कर लेना है, एंड देन फोल्ड इट ट्वाइस। जैसे पहले फोल्ड हुआ था वैसे ही आपने इसे फोल्ड कर लेना है। अच्छा, जो तो बहनें ये कहती हैं कि ए तुसी अंदरों कपड़ा काट देंदे हो तो बाद फिटिंग चेंज, मुझे एक बात समझा दो आज की वीडियो में कमेंट्स में, ऐसा क्यों होता है आप लोगों के साथ कि जो आपको फ़िटिंग दी जाती है उसको क्यों धेड़ना? क्यों आपको कस्टमर एक दफ़ा फ़िटिंग नहीं देता, या फिर आप उसे प्रॉपरली नहीं कर पाती हो? अगर तो आप फिटिंग कंसर्न्ड हो तो आपने इस तरह फोल्ड करके ऊपर ऊपर से तुरपाई करनी है, फिर आपने गुम सिलाई नहीं करनी है। ठीक है, दोनों ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, लेकिन खुदा का वास्ता है कोशिश ये करनी है, जब मैंने कट कर दिया फिर आपने कट नहीं करना। अपनी सिलाई को ऐसे लेके चलो कि आपको आता है। डाउट्स लेके चलोगे कि अब यूँ हो जाएगा वो हो जाएगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा अच्छा सा नाप लेके और अपने बॉडी फिटिंग से थोड़ा सा लूज़ रख के हमेशा कपड़ा सीना चाहिए। अब मेरे जैसी बंदी जिसे पता है कि ये मेरा नाप है और इसको ऐसे लेके चलना है, तो फिर मुझे तो कोई डाउट्स ही नहीं है, तो मैं अंदर की तरफ से कपड़ा कट कर देती हूँ। लेकिन जैसे मेरी अम्मी हैं
वो एक दफ़ा ऐसा हुआ था तो मैंने अंदर से कट कर दिया, उसके बाद अम्मी के लिए इस तरह की फ़ोल्डिंग्स मैंने नहीं बनाई, वो सिंपल ही फ़ोल्ड कर दिया था। तो फिर आप ऐसे फ़ोल्ड्स मत करो। मेरा तो मकसद आपको ब्रांड्स स्टाइल में सिखाना है, ब्रांड्स भी अंदर से कट कर देते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। चलें, अब यहाँ तक इत्थे आके ना मेरा गला खिच करन लग पिया जे, हुण ते मेरा गला भी कहन दिया अल्लाह दा वास्ता कट बोल। आ जाए जी, अब मैंने अंदर से कट करके भी दिखा दिया था आपको। अब हम जब इसको यूँ पूरे को खोल देना है, आपके पास इतनी ज़्यादा यहाँ पे लाइनें आ गई हैं। मेरा गला कहन लिया है चुप हो जानी लेकिन मैंने नहीं चुप होना। और यहाँ पे देखें, आप एक काम कीजिएगा कि साइड वाले हिस्से को और बॉटम वाले हिस्से को बराबर कर लीजिएगा, और ये जो तिकोना सा हिस्सा दामन की तरफ आ रहा है, मैं निशान लगा के बता रही हूँ, बस इसी के ऊपर सिलाई करनी है। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैंने डिसाइड किया है इस दफ़ा मैं अपने जितने ड्रेसेस स्टिच करूँगी, चौक, दामन, बाजू के आगे, इवन के पाइंचा भी मैं सिलाई से ही करूँगी, मैं तुरपाइयाँ नहीं करूँगी। मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देती हूँ तुरपाइयों के ऊपर। और वैसे भी मैंने मशीन ठीक कराई, आखिर में देखिए का रिज़ल्ट बड़ा खूबसूरत आया सिलाई लगने से, पहले थोड़ा बहुत झोल आ जाया करता था। ओह, तो इसको एक दफ़ा पहले फ़ोल्ड करके देख लीजिएगा, और फिर मेरी तरह इत्थों छुरी चाकू लभे हो तो इनू वढ़ दो। पता नहीं की हो जाता बाजुकात, या तो मैंने इस तरह वड्डी कैंची ना कट्टन की आदत है। तो चलो जी, अब इसको हम यूँ फोल्ड कर देते हैं। और यहाँ पे ना ये शाशलिक स्टिक की स्क्यूअर्ड ही होती है ना, ये पड़ी हुई थी मेरे पास, मैंने इसी से इसकी नोक बनानी होती है। चलें जी, ये हो गया है। बड़े ही फाइन तरीके से साडा एक कोना बन गया है। दूसरा कोना भी ऐसे तरीके ना बनाना, वो भी बना के विखावांगी, फिर तुहानू मैं दा एंड रिजल्ट विखानी है। एलो जी, दोबारा हमने इसे ओपन कर लिया है। ये जो नीचे की तरफ का तिकोन वाला हिस्सा जा रहा है ना, ये वाला दामन की, बस यही ध्यान में रखिएगा, दामन की तरफ वाला। तो अच्छा, मैंने तो आपको काट के दिखा दिया ना, जब आप काटोगे नहीं तो आप कोने से कोना मिला लोगे ईजीली। बस ये ख्याल रखना है कि जब आप दामन वाले हिस्से को चौक वाले हिस्से की साइड वाले हिस्से से, जैसे कि ये मैं मिला रही हूँ, मिलाओ तो इसमें किसी किस्म का झोल नहीं आना चाहिए। यही इसका की पॉइंट है। इस तरीके को मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे से सिखाया है। अच्छा, ये तब भी हो सकता है कि जब, जैसे कि मैंने चौक फोल्डिंग 2 इंच की रखी है, दामन फोल्डिंग 2 इंच की रखी है, तब भी पॉसिबल है। लेकिन बाज़ ऐसा होता है कि चौक फोल्डिंग 1.5 इंच की या 1 इंच की होती है, बहुत बारीक होती है, और दामन फोल्डिंग हम 2 इंच की करते हैं, तब ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हमारे लिए चौक की फोल्डिंग अगर दामन की फोल्डिंग से फ़र्क आ रही है, जैसे कि रेब में आ गया, या बाजू का चलो मैं दामन यहाँ पे 3 इंच फोल्ड कर लेती, तब भी ये पॉसिबल था। मैंने हर तरह की सिचुएशंस आप लोगों से शेयर की हुई हैं। आपकी मर्ज़ी है आप इसको किस तरीके से प्रॉपर वे में सीख सकते हो। आलो जी, ए वाला कोना मैं बगैर वेख के ही पलट चढ़िया जे। और इसके बाद मैंने इसके चारों तरफ एक चौक से शुरू की थी, कोने कोने की सिलाई ओवरऑल स्टिच करती गई हूँ और हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब देखो किसी किस्म का कोई झोल नहीं जे आया, तो शुक्र अलहमदुलिल्लाह बराबर हो गया जे। आ देखो ये थोड़ा जहा जो फ़र्क आता है ना इस चीज़ का, वो मेरे ख्याल इस्त्री में फ़र्क आया, अदरवाइज़ ये बिल्कुल बैलेंस है। लो जी, मैं तुहानू इस्त्री भी करके विखा छड़ी जे, पूरी कहानी अखीर च भी वेख लो। ये देखें, अब इसके ऊपर ओवरऑल मैंने सिलाई लगा देनी है। दामन पे कोई खिंचाव नहीं आया, कॉर्नर्स भी खूबसूरती से हो गए। यहाँ पे आप चाहे तो तुरपाई कर लें, ले जी जनाब कंप्लीट लुक। एंड पे हो सकता है कि मैं तो कोई कढ़ाई भी कर ला डिपेंड्स ऑन माई मूड, और जो कि टाइम है ही नहीं मेरे पास। सोचें तो इतनी बड़ी बड़ी करना कख भी नहीं, वो जो टांका नहीं है कच्चा टांका, वो हो सकता है मैं इस पर चला लूँ, फेर लूँ, डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें सिर्फ गले की इनसाइड जो कॉलर है ना, उस पर बस तुरपाई होनी है, और मैंने कहीं तुरपाई नहीं करनी। ओवरऑल मैंने सारा निपटा दिया। अच्छा जी, ट्राउज़र का पाइंचा मैंने रखा है 10 इंच जोड़ा, और ओवरलॉक साथ ही साथ करती गई हूँ। ब्रांड स्टाइल में एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि ओवरलॉक भी एक अहमियत रखती है। फिर साइड की फिटिंग जो गुम सिलाई में करते हैं, और फिर मैंने इसके ऊपर सिलाई मशीन की ही चला दी है। अब आपके सामने बताएं खिंच चाहिए किसी किस्म की, तो इसका मतलब मैकेनिक साहब बड़े अच्छे निकले हैं। और दूसरी दफ़ा उन्होंने चक्कर ही नहीं लगाया, उन्होंने मशीन के कुछ पुर्जे चेंज करने थे। खैर उनको मैं ख़ुद कॉल कर दूँगी, आजकल मेरी छुट्टियाँ हो गई हैं जनाब, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अब वीडियो शेयर करना शुरू कर दूँ। आप देखो जी, बाजू दे अगे भी, इस बाजू आगे से 7 इंच रखे हैं, और जिस तरीके से ट्राउज़र की साइड की फ़िटिंग की है ना, वैसे ही इसको भी फ़िट करके और फिर मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। क्योंकि अब मैंने यही सोचा है, ब्रांड्स में यही चलता है। बस यहाँ पे तुरपाई होनी बाकी है, वो मैं अब थक गई थी, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। आखिर में तोते को बुला के अपने साथ वीडियो बनाई। ये देखें कितनी प्यारी सी, और जब ये पूरा हैंग हुआ ना हैंगर के साथ, इतनी खूबसूरत इसकी लुक आई। ये बताएं कहीं पे खिंच खुच पड़ी है इसकी कि नहीं, है ना। खूबसूरती से चाक दामन फोल्ड हो गए हैं। वैसे तो अपनी चीज़ों की मैं तारीफ़ किया नहीं करती हूँ, लेकिन
ये तारीफ़ उन मैकेनिक की है जो अपनी मशीन सही करके गया। अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। चलिए जनाब, ये सब कुछ था जो मैंने आपसे शेयर करना था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़। और बताइएगा ड्रेस कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।